Audio Jungle. Audio Jungle. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तारिक राय। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल विजन में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका टाइटल है वर्तमान समय में भारत की बदलती विदेश नीति। इसके साथ साथ हम इस बात पर भी विचार विमर्श करेंगे या चर्चा करेंगे कि वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उनका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर भी मेंशन किया गया है, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत की बदलती विदेश नीति। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत की विदेश नीति को जानने से पहले या समझने से पहले हमारे लिए सबसे पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि विदेश नीति किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक विदेश नीति का सवाल है तो विदेश नीति से अभिप्राय एक ऐसी नीति से है जो एक देश के द्वारा दूसरे देश के प्रति संबंध स्थापित करने के लिए अपनाई जाती है, उसे हम विदेश नीति कहते हैं। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण सवाल और भी है, वह यह है कि कोई भी देश विदेश नीति क्यों अपनाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, वर्तमान युग वैश्वीकरण का युग है। वैश्वीकरण के इस युग में विश्व के लगभग सभी देश एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। वर्तमान समय में कोई भी देश अकेले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। इसलिए विश्व के विभिन्न देशों को अपनी आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, कूटनीतिक और सैन्य आदि आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो विश्व के अन्य देश हैं उनके साथ संबंध स्थापित करने पड़ते हैं, और उन संबंधों को स्थापित करने के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसे हम विदेश नीति कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि विदेश नीति क्या है और कोई भी देश विदेश नीति का निर्माण क्यों करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, विदेश नीति क्या है इसे समझने के बाद अब हम भारत की विदेश नीति पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक भारत की विदेश नीति का सवाल है तो भारत की विदेश नीति समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व, जिसे हम बोलते हैं भाईचारा, के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। विदेश नीति निर्धारण का प्रमुख उद्देश्य अपने पड़ोसियों तथा शेष विश्व के साथ शांतिपूर्ण संबंधों को सुनिश्चित करना है और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर निर्णय लेने की स्वायत्तता को बनाए रखना है। डियर स्टूडेंट्स, हमारी विदेश नीति के मूल सिद्धांत हैं सामाजिक आर्थिक विकास एवं राजनीतिक स्थिरता, जैसे राष्ट्रीय हितों को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना, विभिन्न राष्ट्रों के बीच शांति, इसके अलावा राष्ट्रों के बीच विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देना, शस्त्रीकरण का विरोध, निशस्त्रीकरण का समर्थन करना, मानव अधिकारों का सम्मान करना तथा पंचशील एवं गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करना आदि। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों पर आधारित है, इसे समझने के बाद अब हम भारत की वर्तमान विदेश नीति को समझने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक भारत की वर्तमान विदेश नीति का सवाल है उसमें काफ़ी हद तक परिवर्तन देखने को मिलता है, और इसके लिए सबसे पहले हमें जो भारत की विदेश नीति है उसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत आवश्यक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम भारत की विदेश नीति की पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि हम भारत की विदेश नीति की बात करें तो भारत की आज़ादी से पहले ही राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े नेताओं ने इसमें रुचि लेना तथा भारत के भविष्य का निर्माण कैसे होगा इसका निरूपण करना आरंभ कर दिया था। स्वतंत्रता के बाद
पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में विदेश नीति आगे बढ़ी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों पर आधारित थी, क्योंकि केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार बनी रही, इसलिए यह नीति प्रभावी रही। सन 1977 में भारत में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी अर्थात जनता पार्टी की सरकार बनी, परंतु जनता पार्टी की सरकार बनने के बावजूद भी देश की विदेश नीति के मूल सिद्धांत बिना किसी मौलिक परिवर्तन के जारी रही। परंतु सन 1990 तक आते आते देश की विदेश नीति में एक नया दौर आया। यह वह दौर था जिसे वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। दरअसल सन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिसके साथ ही द्विध्रुवीय विश्व समाप्त हो गया। अब विश्व में अमेरिका एकमात्र शक्ति का केंद्र बन गया या रह गया था। इस दौर में भारत का झुकाव अमेरिका की ओर होने लगा। हालांकि भारत ने रूस से भी अपने संबंधों को बनाए रखा। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भारत की विदेश नीति का एक स्वर्ण युग रहा और भारत ने विश्व के साथ बेहतर जुड़ाव में सफलता प्राप्त की। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भी भारत सरकार ने विदेश नीति के क्षेत्र में कई सफलताएं हासिल की। इसके साथ साथ वर्तमान सरकार की विदेश नीति भी वसुधैव कुटुंबकम के साथ आगे बढ़ रही है। हालांकि वर्तमान सरकार की विदेश नीति में पड़ोसी प्रथम और आर्थिक आयाम के पहलू अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत की विदेश नीति की पृष्ठभूमि को समझने के बाद अब हम भारत की वर्तमान विदेश नीति को समझने का प्रयास करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां तक भारत की वर्तमान विदेश नीति का सवाल है, तो वर्तमान सरकार की विदेश नीति के अंतर्गत वैश्विक शक्तियों के साथ आगे बढ़ने और अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करते हुए भारत की सामरिक स्वायत्तता को बनाए रखना है। वर्तमान सरकार द्वारा राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए सभी देशों से परस्पर संवाद के माध्यम से विदेश नीति को पुनः परिभाषित किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ हमारे लिए यह बात जानना भी बहुत आवश्यक है कि वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति दूसरे देशों के साथ केवल रक्षा उत्पादों की खरीद तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में भी भारत विकसित देशों के साथ प्रतियोगिता कर रहा है। वर्तमान समय में भारत अपने सामरिक हितों की पूर्ति के लिए अमेरिका और रूस को संतुलित रूप से एक साथ लेकर चल रहा है। सामरिक हितों के साथ साथ अपने वाणिज्यिक हितों की पूर्ति के लिए भारत अपने पड़ोसी देशों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां मौजूद हैं और उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो विदेश नीति के बारे में यह माना जाता है कि यह लगभग स्थायी होती है, क्योंकि इसका स्वरूप का निर्धारण राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। यह भी माना जाता है कि सरकारें बदलने के साथ विदेश नीति अक्सर नहीं बदलती, लेकिन वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियों तथा आंतरिक राजनीति में होने वाले परिवर्तन के कारण विदेश नीतियों में कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। भारत की विदेश नीति के समक्ष कुछ प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर 1, जैसा कि सामने डिस्प्ले पर भी मेंशन किया गया है, चीन की विस्तारवादी नीति। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां तक चीन की विस्तारवादी नीति का सवाल है, तो चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के कारण उसके साथ संबंध बनाए रखना
भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। चीन ने अपनी वित्तीय एवं सैन्य शक्ति के माध्यम से भारत के पड़ोसी देशों में अपना मजबूत या तेजी से प्रभाव जमा लिया है, जो कि हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रणनीति उसकी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना और वन बेल्ट वन रोड परियोजनाओं के लिए काफ़ी हद तक सटीक बैठती है। इसके साथ साथ चीन ने नेपाल और श्रीलंका के साथ अपने रक्षा संबंध और भी अधिक मजबूत कर लिए हैं, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है। इसके अलावा चीन द्वारा वैश्विक मंच पर जगह पाने के भारत के दावे का लगातार विरोध किया जा रहा है, जैसे परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने तथा संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के हमारे प्रयासों को असफल करना आदि। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से समझने के बाद अब हम सेकंड पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर भी मेंशन किया गया है, अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता ठीक नहीं। डियर स्टूडेंट्स, यह बात पूरी तरह सत्य है या सत्य प्रतीत होती है। आइए अब हम इस पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका को एशिया प्रशांत एवं हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग की अपनी रणनीतिक योजना के अनुरूप भारत का सहयोग मिल रहा है, लेकिन अमेरिका कभी भी भारत का विश्वसनीय सहयोगी नहीं रहा है और आज भी इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए भारत को यह भी ध्यान रखना होगा कि बदलते हुए विश्व में विशेष रूप से प्रमुख शक्तियों के बीच नए द्विपक्षीय समीकरण बन सकते हैं, जिनका आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष, वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए भारत को वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली बने रहने के लिए सोच समझकर रणनीति तय करनी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट को समझने के बाद अब हम थर्ड पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर मेंशन किया गया है, पड़ोसी देशों के साथ विदेश नीति। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां तक पड़ोसी देशों का सवाल है, तो भारत की विदेश नीति को सबसे बड़ी चुनौती उसके पड़ोसी देशों से ही मिलती रही है। इसलिए भारत को अपने पड़ोस को केंद्र में रखकर अपनी विदेश नीति को आकार देना पड़ता है। भारत के पड़ोस में राजनीतिक अस्थिरता ज़्यादा है। पाकिस्तान लगभग असफल राष्ट्र होने की कगार पर है और नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता भी हमारी चिंता का एक बड़ा कारण है। म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका से हमारे संबंध इन देशों में सरकारें बदलने के साथ बनते बिगड़ते रहते हैं। इसके साथ साथ चीन की अपनी क्षेत्रीय दादागिरी है। हमारे पड़ोस में चीन का बढ़ता प्रभाव सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरकर सामने आया है। चीन हर मुश्किल में पाकिस्तान का दोस्त बना रहा है और वैश्विक चिंताओं को नज़रअंदाज करके हर परिस्थिति में उसका साथ निभाता रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट को समझने के बाद अब हम फोर्थ पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सामने डिस्प्ले पर भी मेंशन किया गया है, चीन रूस और भारत के पारंपरिक एवं पारस्परिक संबंधों में खटास लाने का भी प्रयास कर रहा है। रूस भारत का पुराना मित्र है और इस मित्रता को उसने समय आने पर साबित भी किया है। हालांकि कुछ समय पहले तक भारत में यह माना जाता था कि चीन और पाकिस्तान के साथ रूस की निकटता होना आसान नहीं है, लेकिन कुछ समय से अमेरिका से हमारी बढ़ती निकटता के कारण रूस हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि रूस के साथ हमारे आर्थिक, सामरिक व रक्षा संबंध बहुत ही मजबूत हैं और उसके लिए भारत अब भी सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है, लेकिन भारत को रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूती से बहाल करने के लिए नए सिरे से प्रयास करने होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत की बदलती विदेश नीति का
व्यापक रूप से अध्ययन करने के बाद अंत में निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में भारत की विदेश नीति एक नए आयाम के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन भारत को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कहीं क्षेत्रीय राजनीति में उलझकर हम अपने दूर के मित्रों की अवहेलना ना कर बैठें। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि विश्व बंधुत्व की भावना जो भारत की पहचान रही है उसको आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ भारत को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वर्तमान विश्व में संबंधों के आयामों को आर्थिक आधार पर तोला जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हित के हिसाब से विदेश नीति को आगे बढ़ाना होगा या आगे बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें भारत, अमेरिका, जापान त्रिपक्षीय संवाद के साथ संपर्क भी बढ़ाना चाहिए, या बेहतर होगा कि समान क्षेत्रीय उद्देश्यों वाले समूह में ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर चतुर्पक्षीय संपर्क बढ़ाया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से भारत की विदेश नीति के बारे में जो समझाने का प्रयास किया गया है वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इंटरनेशनल रिलेशन या अंतर्राष्ट्रीय संबंध सब्जेक्ट है उसके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स BA प्रोग्राम थर्ड ईयर और BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।